तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा के अंदर एक नई टॉपिक, नया चैप्टर कहिए तो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, ये जो इक्वेशंस होते हैं ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से देखें या फिर हम साइंस या इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में भी। बोर्ड के हाई स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड जो भी कहिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं और इसको बढ़िया से आराम से पढ़ेंगे, मस्ती करते हुए। इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो पहले तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है इक्वेशन, क्या होता है लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, कि किस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन का क्या मतलब हो सकता है। फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं ये देखेंगे। फिर हमें सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसकी बात करेंगे। इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स क्या होते हैं सोल्यूशन में, ठीक, लीनियर इक्वेशन में। और साथ ही साथ हम लोग सॉल्विंग मेथड के किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व मेथड के कौन कौन से तरीके होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन को दिखाना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्या है? तो ऐसे तो हम लोग देखे हैं बेटा कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं। कैसे होते हैं ax प्लस बी वाई, ये क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ a और b कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और x y क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो ये टू वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम लोग इसके पहले हम लोग हैं सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन, जैसे 3x प्लस 4 माइनस 7x माइनस 9 प्लस 8y माइनस 8y प्लस 6, ये सब क्या है? ये सब है वन वेरिएबल वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, और इसी एक्सप्रेशन में अगर हम आगे इक्वल का साइन लगा दें तो इक्वल समथिंग 0 या समथिंग कुछ भी लगा सकते हैं इसके, तो ये बन जाते हैं सारे इक्वेशन। ठीक, तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में ही अंतर है कि जब इक्वल टू का साइन लग जाता है तो बन जाता है वो इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होता था? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल्स वेरिएबल्स विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और इसी में अगर एक और सिंबल्स आ जाता है इक्वल का साइन तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है इक्वेशन। ठीक, अगर वो सिंगल वेरिएबल के साथ हो तो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल कहते हैं। अगर वही डबल वेरिएबल के साथ हो तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन समझ आ गया कि एक्सप्रेशन में हम लेंगे इक्वल साइन लगाते तो इक्वेशन बन गया। लीनियर क्यों? लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये लाइन ड्रा करता है। लाइन क्यों ड्रा करता है? तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में देखा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और हम लोग जब इसे कार्टेशियन सिस्टम में ड्रा करेंगे तो एक लाइन ड्रा करेगा। ठीक, तो देखिए इसमें जो भी वेरिएबल है, चाहे x हो y हो, अगर लीनियर रहेगा, सिंगल वेरिएबल रहेगा तो एक वेरिएबल मिलेगा x का या y का, तो उसके जो डिग्री होंगे वो सिंगल 1 ही डिग्री होंगे। ठीक, और यहाँ भी देखिए अगर दो वेरिएबल है तो इन दोनों वेरिएबल पर अगर टोटल डिग्री की बात करें तो किसी भी टर्म में जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आया कि जो सिंगल वेरिएबल पे, डबल वेरिएबल पे जो सिंगल डिग्री है, 1 डिग्री है, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, जहाँ पर
ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर ए या बी में से किसी एक की वैल्यू भी जीरो हो जाए या दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए, मान लीजिए कि एक की वैल्यू जीरो आती है तो ये सिंगल वेरिएबल का बच जाएगा, तो इसे लीनियर इक्वेशन आप वन वेरिएबल कहेंगे, टू वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसलिए ए और बी कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों जीरो हो गया तो वो इक्वेशन रह ही नहीं गया, ये वेरिएबल की बात ही खत्म हो गई, इक्वेशन खत्म हो गया। तो इसलिए ए और बी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थी बेसिक इंट्रोडक्शन की लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। बात करते हैं अगर इसके सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, किसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो हम एक सिंगल लीनियर इक्वेशन अगर ले लें 4x - 2y = 6, अगर ये सिंगल हम एक इक्वेशन ले लेते हैं और इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन जो होता है वो एक्स और वाई का वह पेयर होता है, वह कॉम्बिनेशन होता है एक्स वाई का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बात समझ आ रही है? एक्स और वाई का वह पेयर, वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को पूर्णतया सेटिस्फाई कर जाए, वो कहलाता है इसका सोल्यूशन। जैसे यहाँ देखिए अगर, तो x = 2 ले लेते हैं और y = 1 ले लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 - 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका 6 और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 6 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ठीक, उन्हें कहते हैं सेटिस्फाई करना। तो देखिए यहाँ पर x = 2 और y = 1, मतलब ये एक्स वाई का जो पेयर है ये क्या है, इसका सोल्यूशन कहलाया, ठीक। तो देखिए इस लीनियर इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में एक्स वाई की एक वैल्यू मिली, एक एक्स की एक वाई की, जो इसको सेटिस्फाई किया। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका एक ही वैल्यू होता है, इसके तमाम, क्योंकि अगर हम एक नंबर एक कार्टेशियन सिस्टम में इस लाइन को ड्रा करते हैं, किसी लाइन को, तो इसमें तमाम पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जो क्या दिखाते हैं, इसके सोल्यूशन दिखाते हैं। ये क्या हो गया, ये एक्स और ये वाई, ये दूसरा क्या हो गया, एक्स वाई। देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ पॉइंट 2 होगा, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा, यहाँ पॉइंट C होगा, ये B हो गया, मान लीजिए ये A हो गया, तो ये क्या हो गया, x3 y3। तो इस पे तमाम ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि अगर इसी इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए अगर चार्ट अगर बना लें, एक अगर चार्ट बनाएं, इस तरह से एक चार्ट बना लें कि एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल रही है। देखिए एक तो मिला हमें पॉइंट ए पे x = 2 y = 1, ठीक। x = अगर हम 0 लेते हैं, y = अगर 0 लेते हैं तो y 0 ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो x = क्या मिल जाएगा, x = मिल जाएगा 4y 6y4 यानी कि 3/2, ठीक। देखिए एक दूसरा पॉइंट हमें b मिल गया 3/2 एंड 0। x = अगर 0 लेते हैं, x = 0 लेते हैं तो y = -3/2 -3 तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये एक पेयर मिला आपका 2 1 का, दूसरा पेयर मिला 3/2 एंड 0 का, तीसरा पेयर मिला 0 और -3 का। तो जितने ये एक्स वाई के पेयर मिल रहे हैं ये सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहे जाएंगे। कोई भी हम पेयर यहाँ पर रख करके चेक कर लेंगे, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस लीनियर इक्वेशन के एक नहीं बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक। किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि हर एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन ड्रा करता है और उस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे अगर वह कोई सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो, ठीक है। तो ये तो हो गई सॉल्यूशन की बातें। अब हम बात करते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्या। तो इसको थोड़ा मिटाइए नोट करके, नोट के लिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन की बात हो गई कि किसी लीनियर इक्वेशन की
जो सॉल्यूशन होती है वो x और y की वह वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक, सॉल्यूशन क्या होती है? सॉल्यूशन अगर बात करें, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, द पेयर ऑफ values of x and y who satisfy the given linear equation is called solution of that equation। ठीक, the pair of value of x and y who satisfy the given linear equation is called the solution of that equation। ठीक है, तो ये हो गया solution of linear equation। अब हम बात करते हैं simultaneous linear equation क्या होता है। simultaneous linear equation साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। अगर दो इक्वेशन एक साथ ले जाएं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अगर दो इक्वेशन एक साथ लें और उन दोनों इक्वेशन के लिए अगर हम कोई सॉल्यूशन की बात करें तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक, जैसे हम ले लें कि 4x माइनस 5y इक्वल टू 4x माइनस 5y इक्वल टू 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 लेते हैं। 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, और 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y माइनस 15 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये देखिए दो लीनियर इक्वेशन हमको मिल रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी और ax प्लस बी वाई प्लस सी। यानी कि इसको कह दें क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक, ठीक है, तो ये है क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, अगर इसके एक ऐसे पॉइंट्स मिले, एक ऐसे पेयर ऑफ एक्स वाई मिले जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, इसलिए कहा जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यह भी एक लीनियर इक्वेशन है, यह भी एक लीनियर इक्वेशन है। एक ऐसा एक्स वाई का पेयर जो इसको और इसको दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बहुत सारे एक्स वाई पॉइंट्स मिलेंगे जो पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, अब बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर जाए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा कम से कम मिले जो क्या करे, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उन्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है 5 and 0, दो पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए x को वैल्यू 5 रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 20, और 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरह से ये है, इसको भी देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 15, और 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 मिल जा रहा है। यानी कि 5 0 एक ऐसा सोल्यूशन है जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये 5 and 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक, तो क्या ऐसे भी
सिस्टम साइमल्टेनियस मिल सकते हैं कि कोई सोल्यूशन ना मिले, कोई साथ में इनका सोल्यूशन ना मिले। तो आइए उस पर बात करते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर दो लाइंस हैं हमारे किसी प्लेन में, दिए गए प्लेन में, एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें, तो अगर एक्स प्राइम में हम कोई दो लाइन ड्रा करें तो दो लाइन ड्रा तीन तरह से हो सकती है, चौथा कोई तरीका नहीं है। वो दो लाइन किस तरह ड्रा हो सकती है? देखिए, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, अगर हम ये दो लाइन ड्रा करें तो ये दोनों लाइन या तो एक दूसरे को कहीं कट करेंगी। ठीक, ये लाइन L1, ये लाइन L2, और एक पॉइंट कट करेगा। हो सकता है लाइन ऐसा भी कुछ हो, यहाँ ना कट कर रहा हो, लेकिन आगे बढ़ाने पे या पीछे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं कट करेगा। तो एक कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई कि दो लाइन अगर दिया हुआ है तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक, एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि ऐसा कुछ, ये दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि कोलैप्स कर जाए, ये L1 और ये L2। ठीक, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों लाइन, ये सेकेंड कंडीशन थी, और तीसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, ये L1 और ये L2। ठीक, लाइंस हैं तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक, तो दो लाइन हैं, ये दो लाइन, इन्हीं तीनों में से कोई एक कंडीशन रख सकती है। ये दो लाइन, कोई भी हम एक प्लेन में दो लाइन अगर खींचें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लाइन बनाती है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या करती हैं? दो लाइंस बनाएंगी, दो इक्वेशन होंगे तो दो लाइंस बनेंगी। ठीक, अभी हमने पढ़ा ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन साइमल्टेनियस हैं, तो ये दो लाइन प्लेन में ड्रा करेंगी, और दो लाइन ड्रा किस तरह से कर सकती हैं? पहला कंडीशन वो ऐसी होंगी जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करे किसी पॉइंट P पर, एक ऐसी होंगी जो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई रहेंगी, और तीसरी हो सकती दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक, तो देखिए, इन तीनों के अलावा कोई और कंडीशन तो आ ही नहीं सकता है। तो पहले कंडीशन में क्या होगा? ये जितने भी सारे पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे पॉइंट्स इस लाइन L1 के लिए सेटिस्फाई होंगे, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो सब क्या होगी? इस L1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, वही जो इसमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो तमाम पॉइंट्स क्या होंगे? L2 को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक पॉइंट जो P वाला पॉइंट है, यह एक ऐसा पॉइंट है जो L1 पर भी है और L1 L2 दोनों पे यह पॉइंट P है। तो यह एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिससे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? तो यह एक ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा जिसे क्या कहेंगे? इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए, जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट्स L1 पर भी होंगे और हर पॉइंट्स L2 पर भी होंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वन सोल्यूशन मिल रहा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का वन सोल्यूशन मिला। यहाँ पे क्या हुआ? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिला। और यहाँ पे क्या होगा? जो भी लाइन L1 पे होगा वह लाइन L2 पे नहीं होगा। कोई ऐसी पॉइंट जो L1 पे है वो L2 पे कभी हो ही नहीं सकता है।
दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक निश्चित डिस्टेंस बनाए हुए चल रहे हैं, तो दोनों लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो भी एक निश्चित डिस्टेंस पे होंगे। तो कोई भी ऐसी पॉइंट्स कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगी जो L1 और L2 दोनों पर हो। इसका मतलब इसके पास कोई सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन, नो कॉमन सोल्यूशन। नो कॉमन सोल्यूशन। यहाँ पर वन कॉमन सोल्यूशन, वन कॉमन सोल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सोल्यूशन, यहाँ पर नो कॉमन सोल्यूशन, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। तो अब यहीं से हमारे निकल के आती है बात कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जो ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाया, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्या चीज? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब जिसमें दो इक्वेशन हो, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, दो या दो से ज्यादा, साइमल्टेनियस मतलब दो इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या होते हैं, इस तरह की बातें हो सकती है, या तो उसके पास वन सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो, या तो कोई सोल्यूशन ना हो। इन तीन केसेस के अलावा कोई केस नहीं आएंगी। तो उस केस में जिसमें वन सोल्यूशन हो जो या इनफाइनाइट नंबर समझ, एक या एक से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन होने चाहिए। तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन वाले सिस्टम को कंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ लीनियर सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो कंसिस्टेंस की बात करें तो कंसिस्टेंस मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, consistent system of linear equation, at least one common solution, at least which has at least one common solution। जैसे ये केस और ये केस आते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक आए, बहुत है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक, तो उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, उसी तरह से इनकंसिस्टेंट की बात करें, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, देयर इज नो एनी कॉमन सोल्यूशन, नो देयर इज नो, देयर आर नो एनी सोल्यूशन या कॉमन सोल्यूशन, नो एनी कॉमन सोल्यूशन। जो भी हो, इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी नहीं है। देयर इज नो एनी कॉमन सोल्यूशन, उनके पास कोई भी कॉमन सोल्यूशन ना हो, उन्हें बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक, अब बात होती है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर सोल्यूशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है। सिस्टम ऑफ लीनियर सोल्यूशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है। ठीक, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, फिर समय मिलेगा तो एक आध एग्जाम्पल भी देखा जाएगा। मिटाते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। तो साइमल्टेनियस हो गया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो गया, और सॉल्विंग मेथड देखना है। तो टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। पहला होगा क्या, ग्राफिकल मेथड।
और दूसरा होगा क्या, अलजेब्रिक मेथड। पहला क्या होगा, ग्राफिकल मेथड, दूसरा होगा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में वही होगा क्या, हमारे पास दो इक्वेशंस दिए होंगे, दोनों इक्वेशन ये क्या क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन के लिए हम लीनियर लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे। मान लिया एक ग्राफ ये हो गया जिसको हम कहेंगे क्या, ये है L1, ठीक। दूसरा हम मान लिए ये ग्राफ हो गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, L2। अब मान लीजिए दोनों ग्राफ P पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ग्राफ से निकाल लिया कि अल्फा एंड बीटा है। क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे जहां पर दोनों पॉइंट, दोनों लाइन एक दूसरे कट करेंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट देख लेंगे और वही क्या होगा, इनका सॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक। अलजेब्रिक मेथड में क्या होगा कि अलजेब्रिक मेथड में हम लोग तीन मेथड्स का यूज करेंगे। पहला होता है क्या आपका, इल्यूमिनेशन मेथड, ठीक। दूसरा होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा हमारे पास आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, तो ये तीन मेथड होंगे हमारे पास अलजेब्रिक मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करने का। इल्यूमिनेशन मेथड में क्या होगा, एक को इल्यूमिनेट कर देंगे दूसरे के टर्म में और उसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे एक इक्वेशन को दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। इसमें क्या करेंगे, एक को इल्यूमिनेट कर देंगे, एक इक्वल करके उसको खत्म कर देंगे, दूसरे में आ जाएगा हमारा, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूशन में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर करके एक में वेरिएबल को निकाल कर उसको सॉल्व करेंगे। और क्लास में इस सारा हम लोग मेथड हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। हम पहले एक ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे और इसको समझेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रिक मेथड से पढ़ेंगे, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक चीज़ें थी, इसको बताना क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास यहीं खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसका सलूशन और इसको समझेंगे बढ़िया से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।